हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिन प्रतिदिन समय अब बहुत कम होते जा रहा है। अगर आज से देखें तो नेट क्या है, 2 महीने का समय है। अभी से 2 महीने का समय है और इन 2 महीनों में हम लोगों को अपना पूरा तैयारी जो है वो कंप्लीट करना है। इसलिए अब वो समय आ चुका है जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज़ जो है रात को 11 बजे से वीडियो आता है, उसमें आप लगा सकते हैं। जिसमें झारखंड का प्रैक्टिस सेट डालना स्टार्ट किए हैं तो झारखंड का करेंगे, खोटा प्रैक्टिस सेट भी डालना शुरू करेंगे। तो एक दिन झारखंड एक दिन खोटा, इस तरह से प्रैक्टिस सेट जो है वो मिलते जाएगा। और दिन में जो वीडियो आएगा उसमें जो हम लोगों का सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे, रिवीजन उसका करते चलेंगे। इस तरह से हमारा डबल तैयारी होते रहेगा, क्योंकि डबल इंजन की तैयारी अब हम लोग का चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो इस वीडियो में देख रहे हैं तो इस वीडियो में खोटा लोक साहित्य जो है उसको हम लोग पढ़े थे। खोटा लोक साहित्य का एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं जी। अब जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, तो उसको देखिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना उससे नॉलेज हो सकता है लीजिए, अगर अच्छे समझाए हैं तो। और इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जो पर्व त्यौहार जो बचा हुआ है, उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो अपना शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आज बावड़ी पर्व के बारे में। बावड़ी पर्व क्या है, तो जिस तरह से हम लोग का मकर संक्रांति होता है, तो मकर संक्रांति के पहले दिन जो है मतलब एक दिन पहले बावड़ी त्यौहार मनाया जाता है। खोटा क्षेत्र में बावड़ी पर्व मकर संक्रांति के पूर्व दिन मनाया जाता है। इसे कहीं कहीं बावड़ी, कहीं कहीं बाड़ी और कहीं कहीं पूस पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं कहीं बावड़ी कहते हैं, कहीं कहीं बाड़ी कहते हैं, कहीं कहीं पूस पर्व के नाम से भी जाना जाता है खोटा क्षेत्र में। इस शब्द का अर्थ होता है, देखिए, धान का बीड़ा जानते हैं कि नहीं? बीड़ा, जो धान का जो पुआल होता है उसको बीड़ा कहते हैं, है कि नहीं? तो बीड़ा से ही बना हुआ है बावड़ी, यानी कि धान के बीज को पुआल से बांधना। मतलब कि जो धान के बीज में, पुआल में जो बीज होता है, तो बीज को अलग करना, यही होता है। नवान्न तैयार हो गया है, मतलब नया जो अन्न है, नया जो फसल है वो तैयार हो गया है, नया अन्न बीज हमको मिल गया है। बीज को सुरक्षित रखकर शेष अनाज को खाने पीने की शुरुआत है। मतलब कि बीज को सुरक्षित रख दिए हैं और बाकी जो अनाज है उसको खाना पीना शुरू कर दिए हैं। नए अनाज को, विशेषकर चावल को, एक दिन धोया जाता है। इसमें क्या होता है, जो चावल हुआ है उस चावल को एक दिन धोएंगे, दूसरे दिन उसको ढेंकी में कूट कर चूर्ण किया जाता है और तीसरे दिन नानाविध रीति रिवाज से चावल चूर्ण से पुए पकवान बनाए जाते हैं। मतलब जो चूरन मिल गया उसका, अब उससे पुआ पकवान, धुसका, पुआ, ये सब बनाया जाता है। बिना तेल के बनी रोटियां, पैन रैसका, खपैर पोड़ो, खपैर पीठा जिसको हम लोग कहते हैं, खपड़ा पीठा, तो खपैर पोड़ो, पीठा आदि के नाम से पुकारा जाता है। इस लोक पर्व में नानाविध खोटा के लोकगीत, अब हम लोग जानते हैं कि जितने भी तरह के कुछ भी अगर हो रहा है तो उसमें गीत गाना जरूरी है, तभी ना मन लगेगा खाना बनाने में। तो इस तरह से इसमें भी जो है वो गीत गाने का प्रथा है। पूस पर्व अइलो घरे घरे, की चला साजैल, बांका पीठा करा घरे घरे। मतलब पूस पर्व का त्यौहार जो है वो दस्तक दे रहा है और देखी सजनी अब घर घर में बांका पीठा बनेगा। मतलब बोलता है अपनी सजनी कि देखो कि अब सब घर में बांका पीठा ये सब बनेगा, वो तुम भी बनाओ अब घर में। इस त्यौहार में इस क्षेत्र में सर्व प्यारी सहेली टूसू को भी याद किया जाता है। टूसू जानते हैं? टूसू कौन होता है? कि टूसू जो है एक लड़की थी जो कि बहुत सुंदर थी, एक गरीब किसान की बेटी थी। जब राजा को ये पता चला कि एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर है किसान की, तो उसको पाने के लिए राजा बहुत तरह के यत्न किया, लेकिन लास्ट में टूसू जो है वो नदी में कूद करके बह जाती है, मर जाती है, लेकिन वो नहीं पा सकता है, ऐसा कहानी है। तो उसको भी याद करते हैं। ठीक है, टूसू से संबंधित अनेक लोकगीत है। एते बोड़ो पूस परबे, रहले तोई बापे घरे। तो जो है ये बावड़ी पर्व है उसमें टूसू को भी याद किया जाता है। ऐसे सामूहिक लोकगीतों में से संपूर्ण गांव शाम को गुंजारित हो जाता है। मतलब शाम के समय जब गीत बजता है तो पूरा गांव क्या होता है, गीत से एकदम गुंजारित हो जाता है। इस पर्व में दोहा भी बिना वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। दोहा भी एक प्रकार का गीत है, हम लोग जानते हैं, वो भी बिना वाद्य यंत्र, मतलब बिना किसी म्यूजिक का जो है इंस्ट्रूमेंट का, वो गाया जाता है। और फिर पर्व में मेलों का भरमार हो जाता है। मेलों में सहिया पताते हैं। सहिया पताना मतलब सहियारी में हम लोग देखें कि सहियारी में आगे पढ़ेंगे
कि जो मेला है उसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे से, अनजान लोग जो होते हैं वो मिलते हैं, और मिलने के बाद एक दूसरे से मित्रता, सहिया मतलब मित्रता, दोस्ती करते हैं। बहुत ही उल्लासपूर्ण वातावरण गाँव में रहता है, मतलब पूरा खुशी का माहौल रहता है, ठीक है, मेला उला लगल रहता है। पर्व त्यौहार का वर्णन करना इस ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसमें मतलब इस किताब में हम लोग पर्व त्यौहार के बारे में नहीं जान रहे हैं। इस त्यौहार में हम लोग केवल लोकगीत के बारे में बताया गया है जो हमारे लिए पढ़ना है। उपयुक्त झारखंड के 4 प्रमुख त्योहारों के अलावे अन्य संप्रदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध त्यौहार भी इस क्षेत्र में धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसमें अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में इनकी धूम रहती है, पर इसमें खोटा के लोकगीत नहीं गा जाते। मतलब कि बाकी जो धर्म जात के लोग हैं वो लोग भी इस तरह के त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उनमें गीत गाने का प्रथा नहीं है, गीत गाने का चलन नहीं है। इनमें खोटा के लोकगीत नहीं गाए पाए जाते हैं। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र के अधिकांश बासिंदे बाहर के हैं। मूल वासियों की पहचान इनके त्यौहार और त्यौहार से संबंधित लोकगीतों से होता है। कुछ मूलवासी धर्मांतरित हैं, यथा ईसाई और अंसारी भाट। इनके त्योहारों में खोटा के लोकगीत न्यून हैं। मतलब जो ईसाई हैं या अंसारी जो हैं, भाट लोग जो होते हैं, उनमें खोटा लोकगीत बहुत कम गाया जाता है, ज़्यादा नहीं गाया जाता है। अब हम लोग श्रम समझेंगे। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। तो मेहनत करने समय, मतलब अगर कोई काम करते समय गीत गाया जा रहा है तो उसको, जैसे धान रोपनी एक मेहनत वाला काम है, श्रम होता है उसमें, तो धान रोपनी के समय जो गीत गाया जाता है, तो ये सब समय जो गीत गाते हैं उसको श्रम संबंधी गीत कहते हैं। झारखंड की प्रमुख पूंजी क्या है? श्रम है। झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा क्या है? मेहनती लोग हैं। तो यहाँ की प्रमुख पूंजी श्रम है। यहाँ से श्रमिक लोग सब बाहर जाता है कमाने के लिए। स्वाभाविक है, यह खोटा क्षेत्र की भी अनमोल संपत्ति है। यहाँ के लोगों को भी ये क्या है? श्रम जो है वो खोटा क्षेत्र की अनमोल संपत्ति है। टाटा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जिलों तथा संथाल परगना प्रखंड प्रमंडलों के खानों और कारखानों का निर्माण यहाँ के निवासियों ने किया। यहाँ जितना भी फैक्ट्री ये सब है वो किया कौन? वहाँ का जो कर्मचारी लोग है वो है कौन? झारखंडे का लोग है कि नहीं? वहाँ का जो मेन मजदूर है, जितना खादान में खतरा वाला जो काम होता है, जो खादान में हर चीज़, कोयला हो गया या बॉक्साइट हो गया, अबरक हो गया, ये सब निकालने वाला जो खादान है, उसमें काम कर कौन रहा है? यहाँ का आदमी लोग कर रहा है। लेकिन आखिर मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। खोटांचल के नर नारी के मेहनती होते हैं। मेहनत की रोटी खाना इनके जीवन का सार्वभौम सत्य है। खेत खलिहान, वन, कारखानों, स्त्री पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इनके ऐसे परिश्रमी जीवन के उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। हर्ष और विषाद के क्षणों में लोकगीत का सृजन होता है। मतलब सुख दुख में अपना उन लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि इस गीतांश में किसान हल चला रहा है और गीत भी गा रहा है। मैं हल जोतकर खेतों में धन, तिलहन आदि का बीज डालूंगा। इसमें अन्न पैदा होंगे जिससे जीवन का भरण पोषण होगा। तब किसान की सहकर्मी कहती है कि मैं तुमसे कम नहीं, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूंगी। हल जोतने पर तुम्हारे देह से बहते हुए पसीने को मैं अपनी साड़ी के आंचल से पोंछूंगी। किसान कहता है कि मैं मेहनत करके खेत से धन जो फसल है वो उगाऊंगा, अपने जीवन का भरण पोषण करूंगा, ठीक है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हम ही कम नहीं हैं, हम तो किसाने के घर के बेटी हैं, किसाने की बेटी हैं। तो जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे काम करने के लिए, और जब हम जाएंगे काम करने के लिए तो तुम्हारा जब पसीना बहेगा, तुम मेहनत करेगा, पसीना बहेगा। पसीना जब तुम्हारे देह से बहेगा, माथा से बहेगा, तो उसको साड़ी के आंचल से हम पोंछेंगे। खेतों में काम करते हुए ऐसे श्रमशील नर नारी अन्यत्र दुर्लभ हैं, और दुर्लभ हैं इनके लोकगीत। मतलब इस तरह के जो मेहनती लोग हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और इनके द्वारा गीत भी गाए जाते हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल से सुनाई देगा आपको। खेती किसानी संबंधी एक हास्य रस के लोकगीत को देखें। हार जोतई खेरवा, कुकरे बुनई धान रे, बिनेक बांदर ढेका फोरई, लड़वे किसान रे, बाघे खोजई रोपनी, हवैते बिहान रे, हाथी दादा कादा करई, खाए जल पान रे, बिहीन मारई मुर्गे, लकरे धरे आइर रे, गधा काकू पानी छिटई, हायर पायर रे, सभिन मिली काज करले हतई हित रे, सभी लोके एहे तरी जोरिहा पीड़ित रे। इसका बात क्या कह रहा है कि खरहा है, कुत्ता है, बंदर है, लकड़ा है,
बाघ है, हाथी है, मुर्गा है, गधा है, खेत में खेती कार्य करने में मस्त है। मतलब जितना भी जंगली जानवर है सब लोग खेती कर रहा है, खेत में मेहनत करते हुए एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। रचनाकार कहता है कि जब जंगली जीव खेती बाड़ी कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। बोल रहा है कि जब जंगल के लोग, जो जिसके पास दिमाग नहीं है, वो लोग जब खेती बाड़ी कर सकता है तो इंसान तो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। रचनाकार कहता है कि जब जंगली जीव खेती बाड़ी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सामूहिक खेती करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। मतलब कि अगर मिलजुल कर खेती करें तो आपस में क्या होता है, प्रेम बढ़ेगा। कर्मशील खोठा क्षेत्र में दिन भर नर नारी श्रम करते हैं। बोला कि खोठा क्षेत्र में, खोठांचल में क्या होता है कि दिन रात जो नर नारी है, आदमी है, औरत लोग है, सब लोग क्या करता है, श्रम मेहनत करता है। शाम को लोकगीत का तो अखड़ा जमता है। मतलब कि जब दिन भर मेहनत किया है तो शाम में अपना कुछ मनोरंजन चाहिए, तो मनोरंजन करने के लिए वो लोग अखड़ा में जाकर के जमा हो जाते हैं और अब वहाँ पर गीत बजल चलता है। प्रायः सभी गांवों में मांदर ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है और उसके साथ सुनाई देते हैं इनके लोकगीत। उसके साथ क्या सुनाई देते हैं, इनके लोकगीत। जब इस क्षेत्र में कल कारखानों की शुरुआत होने लगी तो अधिकतर किसान मजदूर हो गए। पहले के लोग तो श्रमिक थे, लेकिन जब खोठांचल में, जैसे बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये सब एरिया में जब कल कारखाना, जो फैक्ट्री ये सब बैठने लगा, तो ज़्यादातर लोग जो किसान थे वो लोग क्या हो गए, फैक्ट्रियों में मजदूरी करने चल गए कि ज़्यादा पैसा मिलेगा बोल के। फिर हो गया सृजन लोकगीत का, और उसके बाद लोकगीत स्टार्ट हो गया। ठीक है, कामी यानी कर्म युग आ गया है। क्या लोकगीत, लोकगीत जो है ये है कामी युग अइलव भारी। तो इसका हम भावार्थ देख ले रहे हैं कि कामी यानी कि कर्म युग आ गया है। कल कारखाने, खदान, कोयला वासरी का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आओ मिलकर हम सब मेहनती करेंगे। अब कल कारखाना और खदान बनना शुरू हो गया है। कोल वासरी जो है वो बनना शुरू हो गया। कोल वासरी कहाँ है, करगाली। करगाली कहाँ है, कमेंट में बताइएगा आप। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है करगाली, और यह कहाँ है आपको बताना है। आओ मिलकर हम सब मेहनत करेंगे। ठीक है, सरकार के फैसले को हम मिलकर स्वागत करेंगे। रिझा लय पर आधारित एक श्रम संबंधी लोकगीत का अवलोकन के। माराफारी, माराफारी आप लोग जान ही रहे हैं क्या है वहाँ पे। काम खुजलऊ, माराफारी में काम खोजे, बाहरे के लोग करे ठेकेदारी। बाहरे के लोग जो आते हैं वहाँ पे आकर ठेकेदारी करते हैं, पैसा बाहरे के आदमी कमा लेता है, यहाँ का आदमी कुछ नहीं। हमर धरती सोना कोयला सोना, ताओ हमनी भिखारी। हमारे धरती से तो कोयला और सोना निकलता है, फिर भी यहाँ के लोग जो है, झारखंड का जो मूल निवासी लोग हैं वो क्या है, भिखारी बन के रह जाता है। माराफारी जो है वो बोकारो इस्पात नगर में, जिसको हम लोग बोलते हैं बोकारो इस्पात नगर, माराफारी बोकारो स्टील प्लांट जो है में कारखाने की शुरुआत हो गई है। परंतु बाहर के आदमी लोग यहाँ आकर के ठेकेदारी कर लेता है, फल फूल रहे हैं, मतलब कि उन लोग ज़्यादा तरक्की कर ले रहा है। और यहाँ का जो मूल निवासी है, हमारी धरती रत्नगर्भा होते हुए भी आज हम सब शोषित, पीड़ित और भिखारी बने हुए हैं। सहियारी गीत देखते हैं अब हम लोग। सहियारी का मतलब होता है मित्रता। तो दोस्ती करने वाला जो गीत है, मतलब कि मित्रता जो होता है उसको सहिया लगाना कहते हैं दो लोगों के बीच। अब इसके कई नियम कानून भी हैं, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। झारखंडी संस्कृति क्षेत्र की बहुलांश भूमि खोठा क्षेत्र है। झारखंड में ज़्यादातर लोग क्या है, खोठा भाषा बोलते हैं, तो यहाँ खोठा क्षेत्र है अधिकतर मात्रा में। इस संस्कृति में लिंग, जाति, बोली, वर्णादि में काफ़ी समानता है। यहाँ समतावादी संस्कृति अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित एवं विकसित है, जो विश्व में अनूठी है। यहाँ की संस्कृति क्या है, पूरे विश्व में फेमस है। आज जबकि हमारा देश सांस्कृतिक प्रदूषण से प्रदूषित हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति की नकल से दिनों दिन अब संस्कृति, आजकल हम लोग का देश हो रहा है क्या, संस्कृति जो है प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित करने का मतलब है आजकल देखिए फैशन के नाम पे लोग कैसा ड्रेस पहनना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी है, संविधान में आज़ादी आपको हर चीज़ करने का मिला है, लेकिन आप अपने देश की मर्यादा संस्कृति को भी तो देखिए कि आप किस देश में रहते हैं। आप किसी और देश का नकल करके हमारे देश में इस तरह से कर रहे हैं, वो भी तो सही नहीं है। आज़ादी आपको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का मिला है, तो उसको अच्छे तरह से करना है, ये नहीं कि उसको गलत तरीके से या गंदा। आजकल फेमस होने के नाम पर लोग किस तरह का कार्य कर रहे हैं वो आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, किस तरह का वीडियो आता है। तो इस क्षेत्र की सहियारी इस संस्कृति का प्रमुख तत्व है। मतलब कि यहाँ के देश की जो है सहियारी यानी मित्रता प्रमुख है। संस्कृति का प्रमुख चीज़ क्या है, मित्रता। मित्रता जो होता है, दोस्ती जो है, इस क्षेत्र में सर्वोपरि माना गया है। इस क्षेत्र में सहिया को मित्र कहा जाता है।
मित्र को क्या कहते हैं, सहिया कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं फूल भी कहा जाता है, मतलब कि लड़का और लड़का में हुआ तो उसको सहिया बोलेंगे। ठीक है, और उसको फूल भी कहेंगे। और अगर किसी महिला मित्र मतलब कि लड़की लड़की में अगर हुआ तो उसको सहियान या फूलीन कहते हैं। ये एक बात याद रखिए कि सहियारी जो होता है, लड़का के साथ लड़का का सहियारी होगा और लड़की के साथ लड़की का सहियारी होगा, यानी कि लड़का और लड़की जो है हो सकते हैं नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि सहियारी का मुख्य प्रमुख तत्व क्या है, किस तरह से सहिया लगा सकते हैं। तो सहिया या सहियान, सहिया हो गया लड़का के लिए, सहियान हो गया लड़की के लिए। और फूल कहते हैं सहिया को और फूलीन कहते हैं सहियान को। बोल रहा है कि सहिया या सहियान दोनों भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। ठीक है, दोनों का हम उम्र होना चाहिए, मतलब कि एक ही एज का होना चाहिए, यानी कि लड़की एगो है 15 साल के और एगो है 50 साल, तो सहिया नहीं लगेगा, एक ही एज का होना चाहिए। विपरीत लिंगों में सहियारी नहीं होती। विपरीत लिंग मतलब कि लड़का का लड़की से नहीं हो सकता है और लड़की का लड़का से नहीं हो सकता है। पुरुष का सहिया पुरुष के साथ ही होगा और महिला का सहियान महिला के साथ होगा। दोनों के पेशा या संतान का नाम या विचार समान होते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब पेशा समान होना चाहिए, संतान का नाम या विचार एक जैसा होना चाहिए। आगे देखेंगे, सहिया बनने के बाद जीवन के सुख दुख में अगर आप किसी से सहिया लगा लेते हैं तो आपको जीवन के दुख सुख में क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। दुख सुख में साथ देना पड़ेगा उसको। कोई भी कष्ट में अगर आपका सहिया दोस्त रहेगा तो उसको आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। सहिया बनने या बनाने का अधिकतर निर्णय मेलों या पर्यटन स्थलों में लिए जाते हैं। ज़्यादातर सहिया बनाने का कहाँ काम चलता है, तो मेला में घूमने जाइएगा, वहाँ आप सहिया लगा सकते हैं, पर्यटन में जाके लगा सकते हैं। सहिया बनने के दिन दोनों सहिया उपवास करते हैं। अब ये तो खोज लिए आप कि उसके साथ हमको सहिया लगाना है, और जब ये ठान लिए तो फिर क्या होगा, अलग अलग प्रकार के आपको नियम कानून से गुजरना पड़ेगा। जैसे बोलेंगे कि सहिया बनने के दिन दोनों सहिया उपवास करते हैं, दोनों फास्टिंग में रहेगा, उपवास करेगा। अपराहन एक दूसरे का घर बाजे गाजे के साथ जाकर एक दूसरे को पुए पकवान मिठाई धोती साड़ी भेंट करते हैं। ठीक है, दोपहर के बाद एक दूसरे के घर जाते हैं, बाजा गाजा ढोल नगाड़ा सब बजा करके वहाँ आपको पुआ पकवान घर में जो बना है उसको लेके जाना है, मिठाई उठाई धोती साड़ी सब देना है। नदी से लाया गया पवित्र जल से आम्र पल्लव द्वारा वे परस्पर अभिषेक कर उल्लासपूर्ण वातावरण में फूल खोसी करते हैं, मतलब फूल लगाएगा। उसके बाद है जीवन में सुख दुख की भागीदारी निभाने की कस्में खाते हैं कि हम तोहर साथ देबो, तू हमार साथ दे। ठीक है, तो तोरा हमार साथ देवे पड़तो। तो इस तरह से आप अगर दोस्ती करिएगा तो एक दूसरे का साथ निभावेला पड़तो भैया। ठीक है, सहियारी लोकगीत का अब उस समय इतना जब ऐसा जो माहौल है कि सहियारी का, तो उसमें सहियारी वाला गीत तो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गीत भी गाया जाएगा। जाइत छोड़ आन जाइत घरे, सहिया पातई घरे घरे, रंग जकर संगे जोड़ा मेसाई, से नाता कभू न सिराय, आपन उकित सुरे पियारेक डोरे, घर एक पूरा पुरखा करे मान, मथे गागरा गावे गान, जाई चलल सहियाक घरे, रंग जनी मरद सभे जाए, जैसन चले बरियात, देखी हुईले मन भोरे रंग। अर्थ इसका क्या है कि अपनी जाति छोड़कर अन्य जाति में सहिया पताया जाता है, मतलब एक ही कास्ट में नहीं होना चाहिए, दूसरा दूसरा कास्ट में हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में सहिया हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी अदर कास्ट में हो सकता है। सभी रिश्तों से ऊंचा जो है सहिया जो है उसे माना गया है। अपने पूर्वजों की इस परंपरा को याद करते हुए सहियारी की जाती है। पूर्वजों की यह परंपरा है तो इसको याद करते हुए सहियारी बनाया जाता है, ताकि आपस में प्रेम बढ़े और समाज का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे। दूसरा गीतांश मतलब क्या कहता है, आम पतई पतांग पतई, पतांग पताई पताई, गुआ पानी सुपारी सजाई, सहिया के करबई मान हो, सहिया जोरा सभे जन हो, हमें तोहर तोहे हमर भाभा ईट मनेक भीतर, भूलिया न सहिया मोरे, सहियाक टेप सहिया घरे। इसमें कहा गया है कि आम्र पल्लव पान सुपारी देकर के सहिया का हम मान बढ़ाएंगे और हम लोग एक दूसरे का हर समय साथ देंगे। अब ये जो सहिया है कि अपार मित्रवत को देखकर एक दूसरे की सहियारी के लिए इच्छा प्रबल हो उठी। वह कहता है कि मैं भी किसी के साथ सहियारी करूंगा और जीवन भर साथ निभाऊंगा। इस गीत का अर्थ है कि एक हिंदू महिला किसी मुसलमान महिला से सहिया पताई पर कुछ स्त्रियां डाह कर रही है।
बोल रहा है कि एक हिंदू महिला जो है, औरत जो है, एक मुसलमान औरत के साथ अपना सहियारी लगा ली, लेकिन उन लोग का दोस्ती देख करके, सहिया देख करके बाकी जो औरतें हैं वो आपस में डाह करना शुरू कर दी, जलन करने लगी। परंतु दोनों बेपरवाह है और कहती है हम लोग छुआछूत नहीं मानते। अब सब लोग बोल रहा होगा कि अरे मुसलमानवा घरे खाना खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, चाहे हिंदुआ घरे जाके खा रही है, इस तरह से बोल रही होगी सब। लेकिन दोनों बेपरवाह है, दोनों को कोई मतलब नहीं है, बोलने वाला बोलते रहे। हम लोग छुआछूत नहीं मानते हैं, इसको जिसको जलना है वो जले, हम लोग तो सहिया निभाने की कसम खा ली है। सहिया की महत्ता निम्न लोकगीत से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धनी रे। बोल रहा है कि गुड़ मिश्री और चीनी से भी मीठा हमारा क्या है, सहिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गुड़ चीनी और से भी ज़्यादा मीठा किसे माना गया है, तो बोलेंगे हम लोग सहिया के मानल गेल है। लोकगीत का भाव है गुड़ मिश्री और चीनी से भी मीठा मेरी सहिया है, मतलब मेरी दोस्त जो है वो कौन है, गुड़ चीनी और मिश्री से भी ज़्यादा मीठी है, बहुत अच्छी है। सेमल चिलुम फूल से ज़्यादा मेरा प्यारा मेरा सहिया है, सिंदूर गेरू लाल से अधिक लाल मेरा सहिया है। ठीक है। अब ये तो सहियारी के अलावा भी हमारे झारखंड में कई प्रकार के अन्य गीत गाए जाते हैं। संस्कार मौसम प्रकृति पर्व श्रम तथा सहियारी संबंधी लोकगीत के अलावे असंख्य लोकगीत यहाँ पे हैं। हर मौका पे ही मतलब कोई ना कोई गीत झारखंड में आपको सुनने को मिलेगा जो जीवन की संस्कृति को दर्शाते हैं, जिनके लोक जीवन में बहुत ही महत्व है। ये गीत अकेले या सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। कुछ लोकगीत, अब कुछ लोकगीत ऐसा है जो लोग अकेले गाते हैं, कुछ लोग ग्रुप में गाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है पिया पढ़े नाई छोड़िया झलफले उठे खनी। मतलब कि पिया जो है झलफले मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह पढ़ना मत छोड़ना, नीम दोतवैन लोटे पानी देबहो पिया पढ़े नाई छोड़िया। बोल रहा है कि आप पढ़ना मत छोड़िएगा, आपको हम क्या करेंगे, नीम का दतवन देंगे, लोटा देंगे, पानी देंगे, सब हम दे देंगे आपके आगे तर, लेकिन आप पढ़ाई करना मत छोड़िए, आप पढ़िए, मन लगा के JSSC CGL निकालिए। करम काठे खड़म छोलाई झलमल थैली टिपाई देबहो पिया हमहो हमरो पढ़ैया पिया पढ़े नाय छोड़िया। मतलब कि आपके साथ साथ आप हमको भी पढ़ा दीजिएगा, लेकिन आप अपना पढ़ना मत छोड़िएगा। ठीक है। फिर है माटी, माटी के ऊपर भी है माय माटी बोने के झोर, नाक हमर छोटा नागपुर, माथ हमर पारसनाथ लागो हमर बहिया, भैर हमर पनिया, दामोदर बराकर हाथ, माथ हमर पारसनाथ। तो इस तरह से ये माटी के ऊपर है। हमारे देश, हमारे जो झारखंड है उसके माटी के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पारसनाथ है, दामोदर है, बराकर नदी से पनिया पानी मिल रहा है, और हम पारसनाथ जो है वो ऊंचा चोटी है यहाँ का। ये सब बताया जा रहा है हमारे संस्कृति के बारे में। जनी शिकार है, जनी शिकार हम लोग जानते हैं कि 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला यह जनी शिकार है। यह महिलाओं का त्यौहार होता है कि नहीं। देसावली और जनी शिकार दो ऐसा है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। तो जनी शिकार के बारे में बोल रहे हैं 12 बछरे भैया जनी शिकार, मतलब कि 12 साल हो गया भैया जनी शिकार के, बहिनी के मुड़े भैया पगड़ी बंधाई। मतलब कि इसमें क्या होता है, इस जनी शिकार में जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों का वेश धारण करती है। ठीक है। और उसके बाद शिकार खेलने जाती है लड़का जैसा कपड़ा पहन करके। तो उसमें इसमें यही कह रहा है कि बहिनी के मुड़े मतलब बहन के मुड़ में, भैया पगड़ी मतलब भाई का पगड़ी बांधा गया है, मतलब भाई का कपड़ा जो है वो बहन पहन ली है। नाम जगवले भैया जनी शिकार, और इसका नाम क्या पड़ गया है, जनी शिकार। चापा सिंगी कैली दैक भैया याद करावे भैया जनी शिकार, और उसका भाई जो है याद कराता है धनुष उनुष दे करके कि जनी शिकार हो बहिन हमर कपड़ा पहन के जो खेले सबके साथ है। फिर ढेलुआ गीत, ढेलुआ गीत मतलब जब सावन का महीना पड़ जाता है उसमें झूला झूलने के लिए जो गीत होता है, झूला झूलते समय झूलते झूलते जो गीत गाती है और लड़की लोग, उसको ढेलुआ गीत कहा जाता है। ठीक है। तो ढेलुआ गीत पूछा जाएगा कि किस प्रकार का गीत है, तो बोलेंगे सावन महीना में या भादो महीना में आम के पेड़ आम तरे सुतले रे दादा, नीमा तरे चोर, भौजी केरी बिछिया रे दादा, लइये गेलई रे चोर। तो इस प्रकार के गीतें जो हैं वो झुलुआ झूलते झूलते गाती है। बंदर नाच,
बंदर नाच जो होता है वो धान बुआई ये सब के समय जो गीत गाया जाता है उसको बंदर नाच गीत कहते हैं। फिर बाल गीत का जो है, अगर कहीं भी कोई गीत में माँ बाप नानी उन्नी का जब नाम आ गया तो समझ जाइए वो बाल गीत है। जैसे झिम झिमा लो माइक बापे खाई लो हमरा ना दे लो। तो इस तरह के खाना पीना नहीं देने के बाद जहाँ होगा वह हो गया कौन सा गीत, वह हो गया बाल गीत। ठीक है, आगे चलते हैं। नशाबंदी मतलब कि नशा यानी कि शराब महुआ हुआ जो बेचता है उसको बंद कराने के लिए जो होता है, उसको छुड़वाने के लिए जो गीत गा गा के महिलाएं जो आंदोलन चलाती हैं उसको हम लोग नशाबंदी गीत के रूप में जानते हैं। जैसे दारू पी के मारले मोरा रे मुहजरा, गाय भैंस बेच देले मतलब कि दारू पीने के चक्कर में हमको मुआ दिया, घर का जितना संपत्ति है गाय भैंस सब बेच दिया। दूध छाड़ी दारू पी ले, दूध छोड़ के तू दारू पी ले चल रहा है, तनिको न लाज हो तो रहा मतलब कि तनिको लाज नहीं लग रहा है, घर द्वार सब बेचने पे तुल गया है। हित नाता सबे छूटल, पिया के चक्कर में हित नाता जो है वो सब रिश्तेदारी सब खत्म हो गया। छुआ पुता भूखे सुतल मतलब जो हमारा जो बाल बच्चा है सब भूखे है, तोरा पिए के सुर लगल है, घर में को दाना खाना खाने के नहीं है, स्थिति खराब है। घरा के ना फिकिर हो तोरा, घर के तोरा कोई चिंता फिकिर न है, और दारू पी के मार ले मोरा मतलब कि दारू पी के हमरा मारे आ रहा है, खुद मर रहा है और हमरों पे हाथ उठा रहा है। तो इस तरह के गीतों को बताया गया है कि समाज में किस तरह से कुरीतियाँ फैली हुई हैं, शराब उराब के चक्कर में पूरा घर बर्बाद जो हो रहा है उसको इन गीतों से, नशाबंदी गीत से होता है। अब महंगाई तो आज के समय में देख ही रहे हैं किस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। हाय रे विधि बड़ी दुख देला, बोल रहा है कि नियम कानून जो है हम लोगों को आज कितना तकलीफ दे रहा है, भगवान हमको कितना तकलीफ दे रहे हैं। कल्फी जिया गेला मतलब कलप कलप के जीव रह जा रहा है। 2.5 टके चाउर बिके बिके 5 टके शेर, यहाँ तो 2.5 और 5 का बात टका का बात हो रहा है। इसका मतलब है कि महंगाई अब चरम सीमा पे है, चावल दाल सब चीज़ क्या है वो महंगा हो गया है। और बजरा गुड़ी बिके 1.5 टके शेर, बोल रहा है कि बाजरा गुंडी जो है बाजरा ये सब जो है वो 1.5 टके बिच रहा है। कैसन दहेजेक दिन भेला, किस प्रकार का आजकल समय बीत रहा है, कल्फी कभी जिया गेला, हमारा जीव जो है हमारा जो हृदय है वो कलप कलप के रह जा रहा है। आगे चलेंगे कि खोटा लोकगीतों में श्रृंगार। देखिए कोई भी गीत जो है वो बिना रस के बिना श्रृंगार का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, गीत का कहने का मतलब है उसको लय हो, सुर हो, ताल हो, ये सब रहे तब उसमें होता है। तो काव्य की तरह लोकगीतों की भी आत्मा रस है। लोकगीतों की आत्मा केकरा कहल जाए तो बोलेंगे हम लोग रस को। खोटा में गीतों में जितना रसमयता उपलब्ध है संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है। खोटा गीतों में आपको जितना रस देखने को मिलेगा वो दूसरे जगह पे आपको दूसरे चीज़ों में नहीं मिलेगा। एक एक लोकगीत रस से लबालब भरा रस का प्याला है। बोल रहा है कि एक एक लोकगीत जो है वो क्या है, रस से भरा हुआ प्याला है, जिसे जितना भी पिया जाए मतलब कि इन गीतों को जितना भी सुनेंगे आप उतना ही और इस आपका प्यास बढ़ते जाएगा, मतलब आपको उतना ही सुनने का मन करेगा। ये प्यास कभी नहीं मिटता है। अपनी रिजुता और नैसर्गिकता के कारण खोटा के लोकगीत सहज संवेद और आस्वाद होते हैं। इनके लोकगीतों में श्रृंगारिक पक्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब श्रृंगार रस जो है इसमें आपको खोटा लोकगीतों में साफ साफ दिखाई देगा। हिंदी या संस्कृति के कवियों ने श्रृंगार रस का जो भद्दा अश्लील, बोला हिंदी या संस्कृत के कवियों ने जिस प्रकार के गीतों को आज टेढ़ा मेढ़ा करके बेकार बना के रखती है, खोटा में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा देखने को, अश्लीलता नहीं मिलेगा। खोटा लोकगीतों में ज़्यादातर नितांत पवित्र संयत शुद्ध और दिव्य के तत्व सन्निहित होते हैं। खोटा लोकगीतों में ज़्यादातर क्या होते हैं, श्रृंगार की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक का आनंद रहेगा, प्रेम का भाव झलकेगा, तो ये सब चीज़ें खोटा लोकगीत में झलकता है। अब यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, राग चाचैर। चाचैर हम लोग पढ़े थे कि कब गाते हैं चाचैर, तो हम लोग जानते हैं कि चाचैर गीत जो है वो गर्मी के समय में निरनिया गीत गाया जाता है कि नहीं। और सोहराय त्यौहार में चाचैर जो है वो दूसरा दिन हम लोग देखे थे कि गाया जाता है। गाय जगरना पहला दिन, दूसरा दिन चाचैर और तीसरा दिन हरा बदिया जिसको हम लोग प्रतियोगितात्मक भी कहते हैं, सब सोहराय त्यौहार का है। ठीक है, आप बताइएगा सोहराय त्यौहार कब मनाया जाता है, सोहराय त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। और ये पशुओं का त्यौहार है वो तो जानते ही हैं, लेकिन किस दिन मनाया जाता है तो ये आपको कमेंट में बताना है। आप कमेंट में बताइएगा तो पता चलेगा कि हाँ इतना दूर तक वीडियो देखे हैं। ठीक है, कमेंट में जिनका आता है हम समझ जाते हैं कि हाँ इतना देर तक का वीडियो देखे हैं।
तोहू जे कहले धनी से हो तो मंजूरा हो। तो उपयुक्त गीत में एक पत्नी एक पति पत्नी जो है हास परिहास मतलब एक दूसरे का मजाक उड़ाने का बात चल रहा है। रात्रि के समय पति पत्नी दोनों सोए हैं और सोए समय ही रात्रि में के समय ही भैंस की आवाज़ से पति की नींद फुर हो जाती है, मतलब कि पति का नींद टूट जाता है। पत्नी भैंस को संबोधित कर कहती है, पत्नी जो है वो भैंस को संबोधित करके कहती है कि तुमने मेरे सोए पति को जगा दिया, तुमने मेरे सोए पति को जगा दिया। आगे पति को कहती है कि भैंस को बेच दो। तो इस पर पति उसको चिढ़ा के बोलता है कि वह भैंस को की जगह उसी को ना बेच दे, क्योंकि वह भी तो उसे सोने नहीं देती है। इस बात पर पत्नी रूठ जाती है और कहती है, मुझको बेचोगे तो कौन तुम्हें आसन पानी देगी, कौन तुम्हें भात परोस के खिलाएगी, रात को कौन तुम्हारे साथ सोएगी, कौन तुम्हारे साथ बातचीत करेगी। इस तरह से पत्नी फिर अपना बखान करना शुरू करती है। ठीक है, आगे है राग मोदियाली। राग मोदिया चल पिया दामोदर नहैले चला, दही चिरा देबऊ पिया खाइले। चलो पिया मतलब अपने पति को कहती है कि चलो दामोदर नदी नहाने के लिए, और जब लौट के आएंगे नहा धोवा के तो तुमको दही चूड़ा खियाने के लिए देंगे। बरवा घाट एक मेला, मतलब बड़वा घाट में बरवाडा में क्या लगा है, वहाँ पे उस क्षेत्र में मेला लगा हुआ है। चढ़ब दुयो अठ मचला, हंसी हंसी पनवा खियाइले, चला पिया घेरा के बजना बाजे। दामोदर नदी में स्नान करेंगे पत्नी करने के लिए पत्नी जो है अपने पति को निवेदन कर रही है, वह उन्हें दही चूड़ा खिलाने का प्रलोभन दे रही है। पत्नी कह रही है कि वह बरवा घाट का मेला लगा है, मेला में दोनों अठमचला मतलब लकड़ी से बना आकाश झूला, ऊपर जो गोल गोल वाला झूलवा होता है तो ऊपर जाके नीचे गिराता है फिर ऊपर ले जाता है, वो वाला चूल्हा जो झूला लगा है, बड़का गोल का झूला। कौन कौन बैठा है उस झूला में बताइएगा हमको, हम तो बैठे ही नहीं हैं, बड़ी डर लगता है उसमें, ऊपर से जब नीचे आता है तो पूरा जो है धड़कने रुक जाता है कि नहीं। दोनों मगन होकर पान खाएंगे, फिर जब झूला में से उतरेंगे तो दोनों मगन होकर के पान खाएंगे। मेले में कई प्रकार की दुकानें सजी है, वहाँ वह अपने मन पसंद की हरे रंग की चूड़ियाँ पहनेगी। मेला में दुकान सजा हुआ, वहाँ से चूड़ी खरीद के हरे रंग का जो पसंद आएगा चूड़ी वो खरीद के पहनेंगे। घेरा का मतलब कि घेरा मतलब डफली बजा बजा के लोग जो गाना गा रहे हैं उस गाना को हम लोग सुनेंगे। फिर है राग भदरिया। राग भदरिया मतलब क्या होता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी की उल्हाना देती है, और इसमें एक प्रेमिका इस कविता में क्या है कि एक प्रेमी जो है, एक प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी से कहती है कि रात भर तुम कहाँ था, किसके साथ था, तो ये बात कहती है और इस तरह से उल्हाना देती है। सुबह होते ही वापस आने पर प्रेमिका अपने प्रेमी को निर्दयी भौरे से संबोधित करके कहती है कि तुम तो मर्द जाति के हो, भौरे का एक फूल से रसपान से मन नहीं भरता है, तूने रात कहाँ और किसके साथ बिताई, तुम्हें मेरा तनिक भी ख्याल नहीं आया, मैं तो तुम्हारे साथ प्रेम करके पछता रही हूँ कि रात भर तुम किसके साथ मुंह मार के आया है, सो अब हम तुमको हम तुमको पसंद नहीं है, जो तुम दूसरे के साथ जा रहा है, तुम्हारे से प्यार करके तो हम पछता रहे हैं, तो काहेला है साथ में छोड़ दो। वियोग श्रृंगार यानी कि डोहा यानी कि हम लोग जानते हैं ब्रेकअप सॉन्ग, तो ये होता है। इसमें डोहा में एक प्रेमी अपने बिछड़ी प्रेमिका को पुकारते हुए कहता है, तुम्हारे वादे के अनुसार मैं नीम पेड़ के नीचे बैठकर घंटों शाम को खड़ा रहा पर तुम नहीं आई। नीम पेड़ के नीचे तुमको बुलाए थे, तुम कहाँ नहीं आई, उतना देर हम खड़ा रहे, तुमने वादा खिलाफी क्यों की, तुम्हें तो स्पष्ट कह देना था कि मुझे तुम प्रेम नहीं करती, अब तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास खत्म होता जा रहा है। वियोग का दूसरा रूप जब प्रियतमा परिणय के बंधन में बन जाती है, कुछ दिन प्रणय केली के उपरांत जब पति काम या व्यवसाय करने के लिए बाहर जाता है, तब आषाढ़ मास में वीरहांगिनी के जलते पत्नी का अवलोकन, मतलब जब बाहर काम करने जाता है तो उस तरह से जब दोनों को ये हो जाता है, अलग हो जाते हैं, तो उस समय दोनों को जो एक दूसरे को मिस करते हैं, तो उस समय की अपनी पीड़ा को बताती है। यहाँ पर सुर भदरिया आषाढ़ मतलब कि आषाढ़ और सावन मासे पिया गेल परदेसे। सुर भदरिया आषाढ़ मतलब कि पिया जो है परदेश जब जाते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ पे उसके बिना उसकी जो प्रेमिका है उसको मन नहीं लगता है, उसी को इसमें जो इस गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से
दिखाया जाता है कि आषाढ़ सावन मास के रिमझिम वर्षा के विरहीन और वर्णन प्रायः सभी लोक साहित्यों में मिलता है। मतलब कि आषाढ़ और सावन महीना जो है प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा आपस में साथ रहने के लिए है, लेकिन उस समय उसका प्रेमी जो है कहीं बाहर है, तो प्रेमिका बोलती है कि जो तुम्हारे बिना हमको मन नहीं लग रहा है, और अपना ये गीत के माध्यम से बताती है। खोटा लोक साहित्य अछूता नहीं है, ऋतुराज बसंत की विरहिनी की व्यथा को नीचे की पंक्तियों से महसूस करे। दुअरा दुअरा में ठाड़ जो ही आपन पियास आस जिंदगी संगीरे बितले जाहे मधुमास। बोल रहा है उपरोक्त पंक्तियों में जीवन के में साथी जो है यानी कि पिया जो है संबोधित करते हुए बिरहाकुल नारी कहती है, मतलब उसकी प्रेमिका कहती है कि हे जीवन साथी, मधुमास बीता जा रहा है, यह महीना जो है प्रेम का महीना वो बीता जा रहा है। मैं घर के दरवाजे पर बैठकर तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी याद से व्याकुल मेरे शरीर का मांस जो है वो घटते जा रहा है, तुम शीघ्र चले आओ। ठीक है, इस तरह की कई कविताएं हम लोगों को लोकगीत जो है वो देखने को मिलती हैं हर मौसम में, विदाई से लेकर के विरह की अग्नि में जलते हुए, और भी कई तरह के गीत हम लोग को देखते हैं लोकगीत में। यानी कि खोटा का इतना है महत्व कि हर तरह का लोकगीत आपको देखने को मिलेगा। अब यह जो हम लोग पढ़े वो उसके जो कवि थे वो कौन है, ये खोटा लोक साहित्य कौन लिखे हैं? शिवनाथ प्रामाणिक मानिक जी लिखे हैं। मानिक इनका उपनाम है। इनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था। स्थान इनका बैदमारा बोकारो में जन्म हुआ था, लेकिन अभी ये खोटा कुटीर रानी पोखर बोकारो इस्पात नगर में रहते हैं। जाके आप वहाँ पे मिल सकते हैं कि आप इतना सुंदर किताब कैसे लिखे। शिक्षा में इन्होंने स्नातक किया है, पत्रकारिता भी किया है, लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा किया है, अनुवाद प्रशिक्षण प्रारंभ प्रमाण पत्र भी किया है। इनकी कृतियां जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हम लोग को। रुसल पुटुस इसका ये संपादन भी किया है, और प्रतिनिधि कविता संकलन भी किया और संपादन भी किया है रुसल पुटुस। दामोदर कोराएँ मौलिक खंड काव्य है जो लिखे हैं दामोदर कोराएँ, जो कि पिछले बार पढ़ना था हम लोग को। उसके बाद हम लोग देखेंगे तातल और हेमाल, ये इन्होंने लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने, कविता संकलन है ये। मैछ गंथा महाकाव्य है जो इन्होंने लिखा है। खोटा लोक साहित्य यही लिखे हैं जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद गद्य और पद कार्य इनका संपादक का कार्य किए हैं गद्य और पद में, और खोटा लोक कथा भी इन्होंने लिखे हैं, संपादक यही थे। ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लोक साहित्य खत्म हो गया। अब इससे इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में हम देंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन देंगे, अब पढ़ाएंगे नहीं। अब सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस चलते रहेगा। लगभग सभी दो गीत उत भी सब पढ़िए दिए, तो लगभग सभी चीज़ खत्म हो गया है। व्याकरण का एक दो गो है, एक दिन का वीडियो डालेंगे, सबके सब लपेट देंगे उसी में। और सिर्फ अब प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, तो रोज़ सुबह में भी और रात में भी 2 सेट आपको मिलेगा। 50-50 क्वेश्चन का मिलेगा। 50 को 50 क्वेश्चन करके हम लोग कितना क्वेश्चन कर लेंगे। हर दिन अगर हम 50-50 क्वेश्चन सुबह शाम देंगे तो एक दिन में 100 क्वेश्चन, और 2 महीना में सोचिए कौन कितना क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब प्रैक्टिस सेट की तरफ कल से चलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त यार को भी बटन दबा दीजिए। मोबाइल छीन छीन के दबाइए, जैसे मन है वैसे करिए, लेकिन सब्सक्राइब करके भैया बना दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।